College student spent 75% of his pocket money. When pocket money is increased by 20%, the expenditure also increased by 50%. What is the increase in saving? ठीक है, एक स्टूडेंट था, उसकी पॉकेट मनी का वो 75% क्या करता था, खर्च कर देता था। तो मान लीजिए कि उसकी पॉकेट मनी कितनी होगी, 100 रुपये होगी, ठीक है, और 70% उसको खर्च कर रहा है, तो 75 खर्च कर रहा, तो सेविंग कितना कर रहा होगा, खर्च को एक्सपेंड मान लेंगे तो ई, और बच कितना रहा होगा 25, यानी सेविंग। अब उसकी पॉकेट मनी में 20% का इजाफा हुआ, ठीक है, तो 20% का मतलब क्या हुआ, 100 का 20% कितना होगा 20, तो 100 में 20 जुड़ जाएगा, तो हमारा क्या निकल आएगा 120, यानी अब उसकी पॉकेट मनी कितनी हो गई 120। अब उसमें कहा फिर 50% क्या बढ़ रहा, एक्सपेंडिचर बढ़ रहा, यानी खर्चा भी 50% बढ़ रहा। तो किसका 50%, खर्चे का ही 50%, तो 75 का 50%, तो 75 का हम 50% निकालेंगे यहाँ से इस तरीके से। तो इसको काट लीजिए 5 से, तो ये 20 बार कट जाएगा, ये 3। अब इसको 5 से काटिए तो ये 15 बार और ये 4 बार, तो 15 3 ज़ा 45/4, तो ये हो जाएगा 11.25। तो कितना बढ़ रहा है खर्चा 11.25, तो बढ़ के कितना हो जाएगा, जोड़ दीजिए 11.25 को जोड़ देंगे तो हमारा कितना बन जाएगा खर्चा टोटल 86.25। अब खर्चा 80.625 है, पॉकेट मनी 120 हो गई, तो सेविंग कितनी बन जाएगी, तो 120 में से हम घटा देंगे 86.25 को, तो बचेगा 57.33, तो 33.75 हमारा कितना बन गया, सेविंग बन गया, ठीक है। इतनी वो सेविंग करेगा जब उसकी पॉकेट मनी 120 हो जाएगी। अब उसकी सेविंग बढ़ कितनी रही, पहले 25 थी और अब कितनी हो गई 33.75, यानी बढ़ गई कितनी 8.75 उसकी बढ़ रही होगी सेविंग। हमने बढ़ी हुई सेविंग में से पहले वाली सेविंग को घटाया तो हमारा कितना आ गया 8.75, ठीक है। 8.75 क्या है, सेविंग जो बढ़ी है। तो कितनी सेविंग बढ़ी 8.75, किस पर बढ़ी, परसेंटेज निकालना है ना, तो किस पर बढ़ी 25 पर बढ़ी, 25 पर 8.75 हमारी सेविंग बढ़ी है। तो इसका परसेंट निकालने के लिए हम इसमें क्या कर देंगे 100 से मल्टीपल, तो ये कट जाएगा 4 बार, और जब इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो कितना बनेगा 35, ठीक है। तो 35 हमारा सी आंसर।